बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। ये है जी हमारा लेक्चर नंबर 9 और इसमें हम लोग बात करेंगे ट्रांजिशन ग्राफ की, जो कि हम लोगों ने ऑलरेडी की है। उसको ही मज़ीद थोड़ा सा एग्जांपल्स के साथ हम लोग देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले एग्जांपल देखें जी। ऐसा ट्रांजिशन ग्राफ जिसमें ट्रिपल ए होना चाहिए और ट्रिपल बी होना चाहिए। वेरी वेरी सिंपल। पहला ए, दूसरा ए, तीसरा ए, ये प्रिंट हो गया। पहला बी, दूसरा बी, तीसरा बी, ये प्रिंट हो गया। यहाँ पे हम लोगों ने लूप लगा दिया और यहाँ पे हम लोगों ने लूप लगा दिया। तो चलें जी, यही था हमारा आर ई के ए प्लस बी का क्लीन स्टार क्लोजर। पहले भी, बाद में भी और सेंटर में ट्रिपल ए आए और ट्रिपल बी आए। तो चलें जी, ये बन गई हमारे प्यारी सी टी जी। अब इसको हम किस तरह से और रिप्रेजेंट कर सकते हैं? हम एक ही लाइन ड्रॉ करेंगे और क्या करेंगे, एक ही लाइन के ऊपर ट्रिपल ए कॉमा ट्रिपल बी लगा देंगे। दूसरा ऑप्शन क्या है हमारे पास, जो हम लोगों ने पहले भी किया था, कि हम लोग ऐसे करेंगे कि इसको एक ही टीजी शो करवा लेंगे, इन चार स्टेट्स को। और इन चार स्टेट्स को एक टीजी शो करवाने के लिए हमें इन्हें लेबल करना पड़ेगा। हमने इनको लेबल कर दिया और ये ए के लिए बना दी, ये बी के लिए बना दी। चलें जी, ये काम भी ख़त्म हुआ। बिगनिंग एंड एंडिंग इन डिफरेंट लेटर्स। अब डिफरेंट लेटर्स में होनी चाहिए। ए से स्टार्ट हो तो बी पे ख़त्म हो, बी से स्टार्ट हो तो ए पे ख़त्म हो। वेरी सिंपल। ए से स्टार्ट हुआ है, बी पे ख़त्म हो गया, बी से स्टार्ट हुआ है, ए पे ख़त्म हो गया। और इनके बिटवीन कुछ भी आ सकता है। तो वो जो कुछ भी आ सकता है उसके लिए हमने एक तो इस पे लूप लगा दिया, दूसरा लूप हम लोगों ने इसके ऊपर लगा दिया। अगर आप इसका आरी देखें, जो कि आप ऑलरेडी देखते आए हैं, मतलब अब तक तो हमें याद हो गया ना सबके इंशाल्लाह। अगर आप शुरू से देखते आ रहे हैं तब तक तो याद हो गया हमें। कैसे इसका बनेगा जी? ये आरी ए से स्टार्ट होगा, बी पे एंड होगा, सेंटर में कुछ भी आ सकता है। इसी तरह से ये भी बी पे स्टार्ट होगा, ए पे एंड होगा, सेंटर में कुछ भी आ सकता। तो ये उसके लिए बन गया टी जी। सिंपल सा, प्यारा सा, क्यूट सा। ऑफ लेंथ 2 एक लैंग्वेज है जी जिसकी लेंथ 2 और मोर होनी चाहिए। अब 2 और मोर वाली लेंथ का हम लोगों ने ऑलरेडी क्वेश्चन किया था और हमें पता है कि इसका क्या मतलब है। एक तो इसका ये मतलब है कि हम लोगों ने नल स्ट्रिंग्स को एक्सेप्ट नहीं करवाना। दूसरा इसका ये मतलब है कि हम लोगों ने सिंगल लेंथ जो वर्ड लेटर्स हैं हमारे पास, ए या बी सेपरेट सेपरेट, उनको एक्सेप्ट नहीं करवाना, मतलब उनको जनरेट नहीं करवाना। अच्छा, एक तो ये कंडीशन है लेंथ 2 और मोर। दूसरी कंडीशन क्या है? बिगनिंग विद एंड एंडिंग इन सेम लेटर। ए से स्टार्ट हो रहा है तो ए पे ख़त्म हो, बी से स्टार्ट हो रहा है तो बी पे ख़त्म हो। आरी देख लें जी इसका। आरी इसका क्या है? ये पड़ा इसका आरी। ए से स्टार्ट हो रहा है, ए पे एंड हो रहा है, बी से स्टार्ट हो रहा है, बी पे एंड हो रहा है और सेंटर में इसका क्लीन स्टार्ट क्लोजर। बिल्कुल जैसे अभी हमने पहला काम किया है, यहाँ पे ए, लेकिन उसमें हमने यहाँ पे बी लगा दिया था, इसमें इधर बी रहेगा। बी से स्टार्ट हुआ, बी पे एंड हो गया और ये रहा इनका क्लीन स्टार क्लोजर वाला सारा खाता। ठीक है जी। इवन लैंग्वेज, इवन लैंग्वेज में हम लोगों ने जब एफ ए बनाया था, हमें 4 स्टेट्स बनानी पड़ी थी, क्योंकि हम लोग कॉमा लगा के तो उसमें एफ ए में शो नहीं करवा सकते। मतलब हम लोग ऐसा तो कर सकते हैं कि एक कॉमा लगा के इसको शो करवा लें, लेकिन हम लोग इस तरह से शो नहीं करवा सकते कि हम उनको ऐसे लूप में रखें कि हमें मतलब एक्स्ट्रा स्टेट्स जो हैं उनके बारे में बात ही ना करनी पड़े, या हमारा उन स्टेट्स को डिस्कस किए बगैर ही काम हो जाए, जैसा कि इसमें हो जाता है। इनिशियल स्टेट को फाइनल स्टेट बनाया, इसके ऊपर ए और बी का लूप लगाया और फाइनल स्टेट, मतलब ये फाइनल स्टेट नहीं है हमारी, ये जो हमारी सेकंड स्टेट है, इसके ऊपर भी हम लोगों ने क्या किया, एक लूप लगा दिया, ए और बी का आउटपाथ बना दिया। यहाँ से ए बी ए आ गया, यहाँ से ए बी ए वापस चला गया। अब ये घूम के आएगा, या फिर ये घूम के नहीं भी आए तो क्या करेगा? सबसे पहले क्या जनरेट होगा? ए बी, उसके बाद क्या जनरेट होगा? ये देखें, ए बी जनरेट होगा। उसके बाद क्या होगा? ए बी ए, फिर ए बी और फिर ए बी ए। मतलब अगर हम लोग स्ट्रेट चलें तो ये जो स्ट्रिंग है ये जनरेट हो जाएगी, जो कि इवन जनरेट होगी। उसमें हमें 4 जो है वो बनानी पड़ी थी स्टेट्स, और 2 तो हमें बनानी पड़ी थी ए बी के लिए और 2 बनानी पड़ी थी ए बी ए के लिए। आप लोगों को याद होगा इंशाल्लाह, यकीनन याद होगा। आगे देखें जी, आगे क्या है? कंसिडर अ लैंग्वेज। एक लैंग्वेज है जिसमें ए बी लेटर्स हैं, और वो जो लैंग्वेज है एज अकर्स ओनली इन इवन क्लम्स एंड दैट एंड्स इन 3 और मोर बीज। अच्छा, अब इसको देख के परेशान नहीं हो जाना कि ये क्या है, बहुत सिंपल है।
देखें, ए जब भी अकर करे वो इवन क्लम्प्स में अकर करे। क्या मतलब, वो 2 टाइम्स 4 टाइम्स 6 8 10 टाइम्स वो इस तरह से जाएगा, वो सिंगल टाइम कहीं पे भी आपको नज़र ना आए। और एंड, यहाँ पे एंड आ गया ना, उसके बाद क्या है, एंड दैट एंड्स इन 3 और मोर बीज, 3 या 3 से ज़्यादा बीज होने चाहिए। तो ये कौन सी उन्होंने हमें अनोखी बात कह दी जो हमें समझ ही नहीं आई। ये उसका रेगुलर एक्सप्रेशन बन जाएगा। ठीक है, ए और उसके ऊपर क्लीन स्टार क्लोजर, फिर बी लगा देंगे, फिर बी का क्लीन स्टार क्लोजर, फिर ए, मतलब इस तरह से ये सिंपल सा ही है, कंफ्यूजिंग नहीं है। लेकिन अगर आप इसका टीजी बनाने की कोशिश करें तो वो तो और भी ज़्यादा सिंपल है। कैसे, इनिशियल स्टेट से आप लोगों ने ए का लूप लगाया, ये पहला बी है, ये दूसरा बी है, ये तीसरा बी है, आपके 3 बीज एंड पे आ रहे हैं ना, एटलीस्ट 3 बीज, उन्होंने कहा है 3 और मोर बीज, तो एटलीस्ट 3 बीज आपके प्रिंट हो रहे हैं यहाँ पे। आपका ए भी यहाँ पे प्रिंट हो रहा है, लेकिन ये तो सिर्फ फिर स्टार्ट में ही आएगा ना, बाद में ए को कैसे लेके आना है। तो ये ए के बाद ये बी आ गया, और बी के बाद चाहें तो आप ये दोबारा बी लगा लें, और उसके बाद फिर ए लगा लें, और फिर आप वापस चले जाएं, बी लगाएं, फिर बी लगाएं, फिर बी लगाएं, फिर बी लगाएं, उसके बाद आपको ये नज़र नहीं आएगा। तो एटलीस्ट आपके 3 बीज तो यहाँ पे भी पूरे हो जाते हैं। ठीक हो गया जी, इस टीजी को कंसीडर करें, घबराना नहीं है, बस कंसीडर ही करना है हमने इसको। इतना कॉम्प्लेक्स पेपर में आता नहीं होता, लेकिन आप लोगों को अगर इस तरह की स्टेटमेंट मिल जाए, ये चीज़ आप लोगों को मिल जाए जी, ये देखें, ए बी 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 ए बी बी ए बी बी, इसको करें जी आप जनरेट। तो आप उसको कैसे जनरेट करवा सकते हैं, मैं चाहती हूँ कि मैं इसको रोटेट कर लूँ ताकि आप लोगों को क्लियरली दिखा सकूं कि हम लोग किस चीज़ को डिस्कस कर रहे हैं। अच्छा जी, ये हमारा टीजी है ना, ये 3 तरह के स्ट्रिंग्स को जनरेट करवाएगा, 3 तरह के मतलब स्ट्रिंग्स को एटलीस्ट जनरेट करवाएगा। तो ये वाली स्ट्रिंग देखें, ये जो यहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ, कौन सी चीज़, ये वाली चीज़, अगर हम इसको जनरेट करें माइनस यानी इनिशियल स्टेट, इनिशियल स्टेट से हम लोगों ने बी जनरेट करवाया, बी जनरेट करवा के 4 पे आ गए। उसके बाद हम लोग फिर 4 पे यानी राउंड लगा, फिर से बी जनरेट होगा। उसके बाद फिर प्लस यानी फाइनल स्टेट पे आए, फिर प्लस है उसके बाद, यानी फिर फाइनल स्टेट के ऊपर जो बी है वो जनरेट होगा। उसके बाद हम लोग आ गए 3 पे यानी ए बी जनरेट होगा। उसके बाद हम लोग आ गए 2 पे यानी बी बी जनरेट होगा। फिर हम लोगों ने 2 वाला लूप लिया, यानी दोबारा 2 लिखा हुआ, तो इसका मतलब है कि ए जनरेट होगा जो 2 पे पाथ मतलब आउट पाथ लगा हुआ है। उसके बाद हम लोग आ जाएंगे 1 पे, जिसका मतलब है कि बी बी जनरेट होगा। और उसके बाद हम लोग कहाँ चले जाएंगे, प्लस पे यानी फाइनल स्टेट पे, तो इसका मतलब है कि ए जनरेट होगा। तो ये जो पूरी कहानी है, ये पूरी कहानी एक स्ट्रिंग को जनरेट कर रही है, जो कि ये स्ट्रिंग है। ठीक है जी, ए बी 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 ए बी 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 ए बी बी ए। ठीक है, इसी तरह से अगर आप इसको देखेंगे तो ये जितनी भी स्ट्रिंग्स को जनरेट कर रहा है, आप लोग इनिशियल से जाएंगे और इन सब से घूम घुमा के फाइनल पे आएंगे। अगर तो आपकी स्ट्रिंग इनिशियल से शुरू होती है और फाइनल पे एंड होती है तो आपका टीजी एक्सेप्टेबल है। और अगर वो कहीं रास्ते में ही टूट जाती है, यानी फाइनल स्टेट तक नहीं पहुंची, लेकिन जो स्ट्रिंग आपको मिली थी वो रास्ते में ही कहीं ख़त्म हो गई है, यानी किसी और स्टेट पे आके रुक गई है, तो वो स्ट्रिंग इस टीजी के थ्रू एक्सेप्टेबल नहीं होगी। इस टीजी का मकसद आप दिखा के आपको डराना नहीं है, आपको बस ये समझाना है कि जो स्टेट इनिशियल से निकलेगी फाइनल पे जाएगी, वहीं जो स्ट्रिंग है वो एक्सेप्टेबल होगी, अदरवाइज़ वो एक्सेप्टेबल नहीं होगी। ठीक है, अब आगे जी जनरलाइज ट्रांजिशन ग्राफ एंड जीटीजीज हैं, ये इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।